नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात आसमान के उस सटीक निशानेबाज की जो अब हिंदुस्तान की सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। वैसे इन ड्रोन्स का नाम तो है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, लेकिन इनके घातक काम के मुताबिक ही इन्हें किलर ड्रोन नाम दिया गया है। ये ड्रोन निगरानी के साथ साथ दुश्मन पर घातक वार कर सकते हैं। बता दें कि वही ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से पिछले साल अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का काम तमाम किया था। आज हम आपको सीधा लिए चलेंगे चेन्नई के रजाली नेवल बेस पर, जहां ये किलर ड्रोन तैनात है। जेएनटी पर आज हम आपको इस किलर ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सरहदों की निगरानी के लिए भारत जल्दी ही अमेरिका से किलर ड्रोन खरीदने जा रहा है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही ये ड्रोन हिंदुस्तान की सेना के पास होंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये आसमान का अत्याधुनिक योद्धा है। रफ्तार और फुर्ती है इसका फन। दुश्मन को निस्तनाबूद कर देता है इसका निशाना। निगरानी में नहीं है इसका कोई सानी। ये है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। ये हाईटेक हवाई लड़ाका अब हिंदुस्तान की सेना का सिपह सालार बनने को तैयार है। हिंदुस्तान को जल्द ही ये नया आसमानी सुरक्षा कवच मिलने वाला है। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन तकनीक और सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं। अमेरिका में बने इस ड्रोन को अपनी तमाम खूबियों के चलते हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। ये वही ड्रोन है जिसे खरीदने के लिए अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन से डील को लेकर बातचीत की। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं, जिनमें से 15 नौसेना और बाकी सेना और वायुसेना के होंगे। गुड न्यूज टुडे आज आपके लिए MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। जीएनटी संवाददाता मंजीत नेगी ने चेन्नई के INS रजाली में जाकर प्रेडेटर ड्रोन की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज की। इस वक्त भारतीय नौसेना अपने रजाली नेवल बेस पर 2 प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये प्रेडेटर ड्रोन एक बार में 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक निगरानी कर सकते हैं, यानी कि पूरे भारतीय समुद्री सरहद की निगरानी कर सकते हैं। और जहां तक मारक क्षमता की बात है, हेलफायर मिसाइल से लेकर तमाम अत्याधुनिक मिसाइल से इसे लैस किया गया है। प्रेडेटर ड्रोन को आसमान से मौत बरसाने वाला ड्रोन कहा जाता है और इस वक्त ये दुनिया का सबसे घातक और कारगर ड्रोन माना जाता है। INS रजाली में पहले से 2 लीज पर लिए गए ड्रोन्स मौजूद हैं। ये दोनों वो ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल नेवी नवंबर 2020 से समुद्री सीमा की निगरानी के लिए कर रही है। नौसेना अब तक अपने ऑपरेशंस के दौरान लीज पर लिए गए इन ड्रोन से 12,000 घंटे से ज्यादा समय की उड़ान भर चुकी है। ये ड्रोन पिछले साल तब अचानक सुर्खियों में आ गया था जब जुलाई 2022 में काबुल में अलकायदा के चीफ अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। इस हमले के लिए अमेरिका ने MQ-9 बी रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब अमेरिका ने इसी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर घनी रिहाइश के बीच रह रहे जवाहिरी को चुनकर ढेर कर दिया था। पिछले कई सालों में अमेरिकी सेना ने जिस हंटर किलर MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक और दुनिया के कई इलाकों में सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारने का काम किया, वो ड्रोन आने वाले दिनों में भारत की तीनों सेनाओं का हिस्सा बनने जा रहा है। इस वक्त हम आपको नौसेना के रजाली बेस से MQ-9 ड्रोन के एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। किस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है और पूरे समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। दरअसल प्रेडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेता है। इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने जाने की खबर तक नहीं लगती जब तक वो हमला नहीं कर देता। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है।
और अब यही हंटर किलर समंदर से आसमान तक भारत की निगरानी करेगा। भारतीय नौसेना के लिए प्रीडेटर ड्रोन की मारक क्षमता को देखें तो ये कई मायनों में खास है। ये निश्चित सिर्फ समंदर की सतह पर बल्कि गहरे समंदर के अंदर पनडुब्बी को भी ढूंढने का काम कर सकता है। सोनोबॉय डिवाइस की मदद से ये आवाज को पकड़कर पनडुब्बी को ढूंढ सकता है और उसे नेस्ते नाबूद कर सकता है। इसी तरह से ये बहुत ऊंचाई पर उड़कर मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, किसी भी टारगेट को आसानी से नेस्ते नाबूद कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर देखें अनमैन्ड वॉरफेयर को देखें तो ये सबसे घातक हथियार के तौर पर भारत की तीनों सेनाओं में शामिल होगा। MQ-9 प्रीडेटर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस रहता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं जो हवा से जमीन पर सटीक हमला कर सकती हैं। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेवे 2 बम भी लगाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाई जा सकती है। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। MQ-9 ब्रावो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जिसको हम सी गार्डियन भी कहते हैं, ये इंडियन नेवी के साथ नवंबर 2020 से है हमारे पास। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 40,000 फीट पर 30 घंटे से भी ज्यादा की एंड्योरेंस हमें देता है। मतलब एक बार टेक ऑफ करके पूरे हिंद महासागर में कहीं पर भी कोई मिशन कैरी आउट करके सेफली लैंड बैक कर जाएगा 30 घंटे से ज्यादा एंड्योरेंस के साथ। हिंद महासागर की निगरानी के लिए 2500 से 3000 मील तक उड़ान भरनी होती है। एक बार उड़ान भरने के बाद प्रीडेटर ड्रोन लगातार 30 घंटे तक ऑपरेशन में तैनात रह सकता है। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगह की निगरानी और छानबीन के लिए ये ड्रोन अब तक काफी असरदार साबित हुआ है। इस ड्रोन में सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर की आवाजों को डिटेक्ट करता है और गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल के इस्तेमाल से उन्हें नष्ट कर देता है। लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रियल टाइम बैटल को लाइव दिखा सकता है। यानी अगर सेनाएं प्रीडेटर ड्रोन से दुश्मन के खिलाफ कोई ऑपरेशन करती हैं तो उसे लाइव देखा जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट केपेबल है ऊंचे पहाड़ों पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि 40,000 से ज्यादा फीट इसकी सीलिंग है और इस पे अगर आप डी आइसिंग कैपेबिलिटी है फिर ये आपका काफी देर तक ऊपर ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये लाइव वीडियो फीड देता है कोई भी आपकी फील्ड यूनिट को और दिल्ली को हेडक्वार्टर्स को, तो आप उस फीड को लेके आप इंस्टेंट और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत एडवांस कैपेबिलिटी है। तो वो दिन दूर नहीं जब प्रीडेटर ड्रोन भारत की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद होगा। समंदर की सरहदों के साथ साथ LOC और LAC पर प्रीडेटर ड्रोन से न सिर्फ चौकसी बढ़ने वाली है बल्कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का तत्काल माकूल जवाब दिया जा सकेगा। चेन्नई में INS रजाली से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। तेज रफ्तार के साथ विस्फोटक हथियार और अचूक वार, ये तीनों इस प्रीडेटर ड्रोन में एक साथ नजर आता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खुफिया निगरानी की क्षमता है इसमें, जो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन से इसे काफी अलग बनाती है। वैसे जानकारों के मुताबिक भारत में ये ड्रोन पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के आसपास तैनात किए जा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस किलर ड्रोन की कुछ और खूबियां। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई 36 फीट है। इसका विंग स्पैन मिलाकर यानी कि दोनों तरफ के पंखों को मिलाकर इसकी चौड़ाई 66 फीट है, जबकि ऊंचाई लगभग 12.5 फीट होती है। प्रीडेटर ड्रोन का वजन 2000 किलो से भी ज्यादा है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी यानी ईंधन क्षमता की अगर बात की जाए तो इसमें 1769 किलो ईंधन आ सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 4763 किलो होता है। वहीं अगर बात पेलोड क्षमता की करें तो इसकी अंदरूनी पेलोड क्षमता 386 किलो है, जबकि बाहरी पेलोड क्षमता 1361 किलो होती है। ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, जबकि इसका ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 25,000 फीट है, यानी ये इतनी ऊंचाई से हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है।
एक बार उड़ान भरने के बाद ये 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। प्रेडेटर ड्रोन को रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर इसे किसी वीडियो गेम की तरह ही रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। सर्विलांस, जासूसी या फिर दुश्मन के ठिकानों पर चुपके से हमला करने जैसे मिशन को भी ये अंजाम दे सकता है। इसमें सेंसर वाले पावरफुल कैमरास लगे हैं जो अपने दुश्मन के विमान के 3 किलोमीटर दूर से तस्वीर ले सकता है। इसमें हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ ले जाने की क्षमता है। और अब बात करते हैं भारत की ड्रोन शक्ति वाले दूसरे नजारे की। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 2 दिनों तक भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश की कंपनियों ने अपने अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। एक से एक शानदार ड्रोन्स इन 2 दिनों में हिंडन के आसमान पर नजर आए। ऐसे ड्रोन्स जो जवानों के लिए घातक हथियार ले जाने में भी सक्षम है, वो भी देखे, और ऐसे ड्रोन्स भी नजर आए जो किसानों के लिए भी कारगर औजार बनेंगे। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना को एक खास सौगात मिली है। ये सौगात है C-295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट की। देश के रक्षा मंत्री ने ड्रोन शक्ति समारोह में ये एयरक्राफ्ट वायुसेना के हवाले किया। बता दें कि अभी ऐसे 14 और प्लेन्स भारत स्पेन से लाने वाला है, जबकि सौदा उसने 56 विमानों का किया है, लेकिन 56 में से 40 प्लेन हिंदुस्तान की जमीन पर ही तैयार किए जाएंगे। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इमरजेंसी के समय में इसकी मदद से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है। दावे के मुताबिक इसमें मात्र 844 से 934 मीटर की दूरी से टेक ऑफ करने की क्षमता है। साथ ही लैंडिंग के लिए मात्र 420 मीटर की दूरी काफी है। लैंडिंग और टेक ऑफ की यही खूबी पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान बनाएगी। लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और असम जैसे क्षेत्रों के लिए मुफीद साबित होगा। इमरजेंसी के रेस्क्यू ऑपरेशन में ये अहम भूमिका निभाने वाला है। ये एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 80.3 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। वहीं विंग स्पैन 84.8 फीट है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन 9,250 किलो का पेलोड उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 12 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को लेकर उड़ान भर सकता है। भले रेत हो या ग्रासी लैंड हो, वहां पर भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड कर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है सेना में। भले ट्रूप्स हों जिनको फॉरवर्ड लोकेशन में जल्द से जल्द पहुंचाना होता है, या फिर सामान हो, सैन्य सामान हो, वो भी इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ही फॉरवर्ड लोकेशन में पहुंचाया जाता है। खास करके इनकी जो उपलब्धि होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में होती है, 15,000 16,000 फीट, जहां पर ये लैंड करते हैं और बहुत ही जल्दी ट्रूप इंडक्शन कर सकते हैं। ऐसा लद्दाख में देखा गया था जब भारत और चीन के बीच तनातनी हुई थी, और तब जितनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी भारतीय वायुसेना की, उन सबको इस्तेमाल किया गया था कम समय में ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए। भारत ने स्पेन के साथ कुल 56 विमानों का करार किया है। इसके तहत कुल 16 विमानों का बेड़ा स्पेन से आएगा। इसके अलावा बाकी 40 विमानों को भारत में मेक इन इंडिया के तहत गुजरात में स्पेन की मदद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2026 तक फैक्ट्री सेटअप करने की तैयारी है। 12 दिन पहले खुद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इस विमान को रिसीव करने स्पेन गए थे। इस विमान के लिए वायुसेना के पहले बैच को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, जबकि दूसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है। इस प्लेन को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। खास बात यह है कि इसे लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, यानी बॉर्डर एरिया के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हिंदुस्तान की चुनौतियों के लिहाज से वरदान बन सकते हैं। बहरहाल आसमां के ये धुरंधर भारत की सुरक्षा का वो चक्र बना रहे हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक देश की सरहदों को एक नई ताकत और मजबूती देगा। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से नीतू झा के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। वैसे भारतीय वायुसेना को सिर्फ
C-295 की सौगात ही नहीं मिल रही, बल्कि जल्दी ही वायुसेना को 6 नए नेत्र-1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी मिलने वाले हैं। डीआरडीओ भारत में ही नेत्र-1 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। नेत्र-1 एयरक्राफ्ट निगरानी के मामले में बेहद कारगर होते हैं। आइए डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं कि नेत्र एयरक्राफ्ट की और क्या-क्या खूबियां हैं और ये किस तरह अपने नाम के मुताबिक भारत की वायुसेना के लिए नए नेत्र बनेंगे। नेत्रा आई, जो कि ज्यादा पॉपुलरली नोन एज आई इन द स्काई, जो आंखें हमें आकाश से देख पाती हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बेसिकली अगर आप नेत्रा एयरक्राफ्ट को देखना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर एक डोम लगा होता है, वो डोम है एक्चुअली सर्विलेंस। नेत्रा अपने आप में एक सर्विलेंस कैपेबिलिटी वेपन सिस्टम मैं कहूंगा इसे, क्योंकि जिस तरीके का ये स्कैन कर पाता है, 240 डिग्री की स्कैन इज अ फिनोमिनल स्कैन। 360 में से 240 को आप देख पाते हैं। 500 किलोमीटर का इसका जो रडार है उसका रेंज है। 400 मीटर पर वो 400 किलोमीटर पर वो डिटेक्ट कर पाता है कोई भी ऑब्जेक्टिव। और डिटेक्शन किस चीज की होती है? मिसाइल्स की, एयरक्राफ्ट की, शिप की, या किसी भी ऐसे प्रोजेक्टाइल की जो आपकी तरफ आ रहा हो, तो उसे वो 400 किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर पाता है। 530 किलोमीटर की इसकी खुद की जहाज की फिनोमिनल स्पीड है, 530 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह सीलिंग लिमिट जो ऑल्टीट्यूड वाइज है वो तकरीबन 29,000 फीट, एज गुड एज 30,000 कह लीजिए। इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है कि किस दूरी तक जाकर ये ऑपरेट करेगा, 7,500 किलोमीटर। दिस इज समथिंग ग्रेट जिसको बोल सकते हैं। 8 से 8.5 घंटे ये हवा में रह सकता है कंटिन्यूअसली। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक गेम चेंजर साबित होने पर जाएगा, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स मल्टीप्लायर होगा एयरफोर्स, नेवी और इवन ग्राउंड फोर्सेस के लिए। जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।